Hello, I am Mona Gupta, occult science practitioner and coach. I'm a graphologist, Reiki master healer, and a past life regression therapist. लेटली बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आप करते क्या हैं? बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन देख दीजिए, हम पास्ट लाइफ में क्या थे, आप कैसे ढूंढेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, ऑकल साइंसेस क्या होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। मतलब मेरा चैट बॉक्स फुल है इस बात से कि मैम आप करते क्या हैं। तो पीपल आर कंफ्यूज। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही कर लेते हैं, तो जिससे कि सबको ये पता चल जाए कि हम करते क्या हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, आप मुझे बताइए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गले में खराश हुई, तो आप क्या सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं या पहले कोशिश करते हैं कि घर पे कुछ चलिए अपना देसी नुस्खा किया एंड फिर आप नहीं ठीक होता तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो जाते ही क्या बाहर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, वो आपको कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करती है या आप फ़ोन पे बुकिंग करते हैं और उसके बाद डॉक्टर बातचीत के थ्रू ये जानने की कोशिश करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। क्या ये नॉर्मल कोई वायरल चल रहा है उससे आप अफेक्टेड हैं, या ये जो आपको गले में प्रॉब्लम हो रहा है ये कोई पॉल्यूशन की वजह से है, या मतलब कोई कॉमन इशू चल रहा है, आप उससे अगर रिलेटेड आपको इशू है तो वो उसी समय आपको बातचीत के थ्रू एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसको लीजिए। आप घर आए, आपने मेडिसिन ली, उसके हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी टाइम उन्होंने एक प्रिस्क्राइब किया, मगर आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा। तब आपको लगता है कि आप क्या करेंगे? आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। दोबारा जाते हैं तो डॉक्टर को और क्लैरिटी के लिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हुई, इसका मतलब ये कॉमन इशू नहीं है, तो और क्लैरिटी के लिए वो आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और वो टेस्ट के रिपोर्ट आने पर उसको तब वो उसके कॉज को जानने की कोशिश करते हैं। सेम वे एक ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर जो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसके इश्यूज को ठीक करने का काम करता है, उसको भी वो सबसे पहले आपको बातचीत के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू ये जानने की कोशिश करता है कि ये नॉर्मल इशू है क्या आपके साथ, ये जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिकल पेन हो रहा है या कोई इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, या आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरह का आपको कोई भी कुछ बदलाव लग रहा है अपने जीवन में जो एक नॉर्मल लाइफ में नहीं है, तो आप ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। तो वो बातचीत के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू लाइक अ डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कुछ चीज़ें। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन रह रहा है, तो आपसे वो बातचीत करेंगे, आपकी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और उनको समझ आया कि आपका कहीं कुछ हद तक सूर्य से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है। तो वो आपको बोलेंगे कि आप सुबह जल चढ़ाइए, आप कुछ दिन की प्रैक्टिस करिए, 21 दिन जो भी आपको एक वो प्रिस्क्राइब करेंगे। आपने जल चढ़ाया मगर आपको नहीं फ़ायदा हुआ, तो आपने अगेन उनको फ़ोन किया कि मुझे नहीं फ़ायदा हो रहा है, या आप उनसे मिले। तो लाइक अ डॉक्टर वो आपको फिर एक टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे डॉक्टर को क्लैरिटी चाहिए, इसी तरह वी आर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर्स, हम लोग भी एक तरह से आपकी इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपके एक डॉक्टर हैं, मगर हमारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर्स हैं। फिर हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ टेस्ट,
और वो टेस्ट जैसे कि होते हैं, आपकी हैंडराइटिंग मांग लेंगे हम, या आपसे आपकी टैरो रीडिंग करेंगे, या फिर आपके एनर्जी को स्कैन किया जाएगा। ये सब चीज़ों के बेस पे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे कहता है कि आप एक्सरे कराइए, और आप कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो एमआरआई ही कराऊंगा, एमआरआई में ज़्यादा क्लियर आता है रिपोर्ट। तो ऐसा तो नहीं करते ना। तो सेम वे, अगर हमने आपसे बोला कि आप हैंडराइटिंग दीजिए या आप एक ड्राइंग बना के दीजिए, तो शायद आपको उतने की ज़रूरत है, आपको पास्ट लाइफ में जाके उसको रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है इस समय। इसी बिकॉज जो जिसने ये स्टडी किया है, डॉक्टर जिस तरह से स्टडी करके जानता है कि मेरे पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, सेम वे हम लोग भी प्रैक्टिशनर हैं और हमें पता है कि आपको क्या ज़रूरत है। उसी हिसाब से हम आपको वो टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, उस टेस्ट का रिज़ल्ट आता है। अब अगर टेस्ट का रिज़ल्ट, एक डॉक्टर के लिए वो टेस्ट का रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसे लग रहा है कि ये कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई मेजर इशू है, तो वो आपको बड़े बड़े टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। सेम वे, अगर हमने आपकी हैंडराइटिंग से या ड्राइंग से या आपकी एनर्जी स्कैनिंग से कोई ऐसा इशू निकल के आया, तो हम उसको रीएश्योर करने के लिए आपको और नेक्स्ट स्टेप के टेस्ट बोलते हैं। तो ये आप लोग नहीं डिसाइड करते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे हैंडराइटिंग ही कराना है, मुझे टैरो रीडिंग ही कराना है। ये एज अ डॉक्टर हमें ज़्यादा पता होता है, एज अ होलिस्टिक डॉक्टर हमें पता है कि आपको क्या चाहिए और इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। एक लेमैन को, एक नॉर्मल इंसान को ये नहीं पता चल पाता कि मुझे क्या मेडिसिन लेनी है, तो इसीलिए वो मेडिसिन डॉक्टर को पता है कि मुझे सिंपल पेन किलर देना है या मुझे इसको माइग्रेन की दवाई देनी है। आपको हेडेक है और आपको एक सिंपल पेन किलर चाहिए या माइग्रेन का मेडिसिन चाहिए, ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस सिर्फ डॉक्टर को पता होता है। सेम वे, आपको एक सिंपल सा बिहेवियर में चेंज करना है या आपको काफ़ी दिनों की हीलिंग की रेमेडी चाहिए, ये हम आपको बता सकते हैं। तो इसको आप, इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है, लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स को हमेशा प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं। एंड द सेम वे ऑकल साइंस में भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ऑकल साइंस कैसे वर्क करती है। ऑकल साइंस इज़ अ सीक्रेट साइंस, जो कि हमारे एंसेस्टर्स, ऋषि मुनियों के पास ये खजाना था, जिसे उन्होंने धीरे 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 अपने शिष्यों को दिया। सेम वे ये एक गुरु से शिष्य को जाती है। मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, उनको वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सेम वे मैं क्लासेस भी लेती हूँ और सर्विसेज भी देती हूँ। आप में से जिसको भी और जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और आप उसके ऊपर अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मेरी टीम में से कोई भी आपको हैप्पीली आपसे बात करेगा, आपको मैसेजेस के थ्रू ही बात करेगा और आपको बताएगा कि आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। आप उनसे बेझिझक अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दैट, एंड तब तक के लिए बाय बाय, बी ब्लेस्ड एंड बी सेफ।